पहले ये क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज अ मैट पेंटिंग? सर सो सर मैट यानी कि MATTE वो वाला मैट कह रहे हैं? हाँ, MATTE मैट। सो या एग्जैक्टली वही वाला MATTE, दैट मीन्स पीछे में लगा हुआ पर्दा, राइट? कोई भी जो पर्दा होता है जिसको मैट बोला जाता है, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मैट पेंटिंग। सो इसका यूज जो है, बेसिकली यूज होता है मूवी इंडस्ट्री में। जब आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन जो वर्ड है आपने सुना होगा जनरली, ये जी। एक्चुअली में इसके पीछे लगाने के लिए, वीडियोस को पीछे में लगाने के लिए, बेसिकली वीडियोस के पीछे में सेट क्रिएट करने के लिए, एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पेंटर्स की जरूरत पड़ती है। पेंटिंग, मैट पेंटर आर्टिस्ट बेसिकली। सो मैट पेंटर आर्टिस्ट जो हैं वो क्यों अलग होते हैं बाकी पेंटिंग आर्टिस्ट से? बेसिकली मैट पेंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सारी टेक्निक्स यूज होती है, मूवी की सारी टेक्निक्स यूज होती है। तो आज हम लोग कुछ इसी तरीके की मैट पेंटिंग क्रिएट करेंगे, और कुछ पॉइंटर्स मैं आप लोगों को दूंगा जो कि आप लोगों को याद करने की जरूरत है। ओके, एंड होपफुली हुआ तो हमारा फोटोशॉप जो है वो अभी, मतलब इस क्लास के बाद शायद एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन है, सारी टेक्निक्स देख लिए हैं। बस छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बची हुई है जो कि शायद आपको इसी मैट पेंटिंग के दौरान मिल जाएगी। जनरली हमने A3 साइज का एक पोर्ट्रेट पेज लिया हुआ है, और ये पोर्ट्रेट पेज जो है ये 3500 अप्रोक्सीमेटली का विड्थ होगा इसका, यानी 3500 4000 के बीच का इसका रेजोल्यूशन होगा। नाउ pixels.com करके एक वेबसाइट है जहाँ से आप ग्रीन स्क्रीन वीडियोस निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिकली मैं ये इसलिए ऐड ऑन कर रहा हूँ ये पोर्शन, कि आप वीडियो को देखकर पहचान सकते हैं कि आपका सिनेरियो कैसा होगा। करंटली यहाँ पे सिनेरियो जो है वो मुझे इधर पे कुछ मिला नहीं, इसको हम लोग बोल सके, क्योंकि ये ग्रीन स्क्रीन हटने के बाद इसके पीछे आप आराम से कोई भी इमेज लगा देंगे तो वो हो जाएगा। बट अगर कोई कैरेक्टर है जो इसमें मूव कर रहा है, सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना गो टू यूट्यूब, right? I'm gonna go to YouTube and I'm gonna type Avengers Mac, uh, Avengers green screen footage. Just for practicing Mac, you can do this. This is your Avengers green screen footage where you can, see different type of Macs where you can create the whole scenario. So generally, we're gonna take a very simple uh, video. Maybe as you can see over here, or either here, as you can see this. Alright, so in this video, we are going to that's the cache store. Okay, no, this is not what exactly I was looking for. So basically मैट के जो पॉइंटर्स होते हैं, मैं इसके एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैट पेंटिंग, मैट पेंटिंग में इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो इजीली आपके क्या बोलते हैं वहाँ पे अवेलेबल रहें। सी पुरानी जो मूवीज हुआ करती थी उसमें मैट पेंटिंग जो है वो इस तरीके की क्रिएट की जाती थी। इमेज में पूरी सिटी की जो पेंटिंग आर्टिस्ट थे वो रियलिस्टिक इमेज पेंट करते थे, और उसके ऊपर में वीएफएक्स आर्टिस्ट जो थे वो
आग वगैरह, धुआं वगैरह लगा देते थे, मूविंग वाले इमेजेस फिट कर देते थे सो दैट इट कुड बी क्रिएटेड। ऐसे सिनेरियोज जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो मैट पेंटिंग में आते हैं। ठीक है, तो हमें एनवायरनमेंट देना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये गर्ल खड़ी है तो इसके सामने ग्रीन स्क्रीन लगा होगा और उसने 3D आर्टिस्ट ने, मैट पेंटिंग आर्टिस्ट ने मिलके वहां पे कुछ डिफरेंट इमेजेस पुट की। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। सेट एक्सटेंशन बोला जाता है इसको। ये जो टेक्निक है, सेट एक्सटेंशन टेक्निक होती है जिसमें सेट छोटा सा होता है लेकिन उसको इतना वास्ट दिखाया जाता है। तो हम भी ऐसा ही एक कोई मैट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ स्ट्रीट। मान लीजिए हमारा वीडियो जो है वो किसी स्ट्रीट वीडियो का पोर्शन है और लेट्स जस्ट से कि हमारा जो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेट मी जस्ट सी कि हम उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। लेट्स सी हमने ये वाला पोर्शन दिया। ठीक है, ये काफी बिजी पोर्शन है और बेसिकली हम यहाँ पे मैट नाम से सेव कर लेते हैं। लेट्स सी अगर कोई और ऑप्शंस हमको मिलते हैं तो। सो हम इस मैट पेंटिंग को या बेसिकली इस इमेज को हम यहाँ पे लेके आएंगे और इसके ऊपर में हम एक मैट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं इस इमेज को और लेट्स जस्ट से कि मुझे यहाँ पे कोई दूसरी ट्रेन वगैरह फिक्स करनी है। ठीक है, जो जा सके या मुझे मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स चाहिए है। ठीक है, यहाँ पे मुझे गाड़ी जाती हुई नहीं नजर आनी चाहिए, मुझे यहाँ बिल्डिंग्स चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस थिंग। तो रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इतने सेक्शन को काट लेते हैं। ठीक है, इतने सेक्शन को हम काट लेते हैं। डिलीट कर दिया हमने इतने सेक्शन को। और यहीं से ये जो घर आपको दिख रहा है, ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, इसी बिल्डिंग को हम इधर पे फिक्स करेंगे। हाउ टू फिक्स दैट इज बेसिकली हम यहाँ से ही बिल्डिंग का एक सेक्शन लेते हैं। ठीक है, और इसको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर देते हैं। सी, मेरे पास एक सेक्शन आ गया। नाउ आई एम गोना फिक्स इट ओवर हियर। सो अगर मैं इसको पास से दिखाऊं सो यू कैन सी दैट ये इसके ऊपर में फिक्स कर दिया। नाउ मुझे ये पूरा यहाँ तक चाहिए, मुझे ये बिल्डिंग यहाँ तक एक्सटेंड करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैंने जो पोर्शन काटा है उस पोर्शन का ग्रीन वाले जो पोर्शन है उसका भी एक कॉपी बनाऊंगा। नाम गोना यूज इट ओवर हियर, कंट्रोल टी, राइट क्लिक एंड फ्लिप। हम इसको फ्लिप करके जोड़ देंगे एज इन दिस। एक और क्योंकि ये बीच में किसी कोई पार्टीशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम एक फेक बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं इसके पीछे, विच इज समथिंग लाइक दिस। और हम इसको यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, कॉपी करेंगे, राइट, एंड तीनों को ग्रुप कर लेंगे। क्रिएट अनदर ग्रुप, कंट्रोल जे एंड इसको फिक्स करेंगे इधर।
कंट्रोल टी, फ्लिप वर्टिकल, ताकि बीच में लाइंस सीम रहे, बराबर एक ही लाइंस दिखे। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ तक तो ठीक रहा, यहाँ तक तो हम इमेज को ब्लॉक कर पाए, यहाँ तक हमने बिल्डिंग क्रिएट कर दी। लेकिन there is still some designs which I could not able to back it up, or could not able to erase or something with these. So मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इमेज के जो पीछे वाला एरिया है, या ये जो सामने एक और इमेज लगानी पड़ेगी फाइन कट करके, जहाँ पे मैं ये जो नीचे के हिस्से हैं इनको यूज कर सकूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बेसिकली, मैं इधर से भी यूज कर सकता हूँ कुछ हिस्सों को इधर लाने के लिए, और या फिर मैं सीधा बिल्डिंग्स स्ट्रीट सर्च कर सकता हूँ, राइट, बिल्डिंग्स स्ट्रीट व्यू, ताकि मैं मुझे सामने से कुछ हिस्से मिल जाएं विच इज लाइक दीज, इस तरीके के कुछ हिस्से मिल जाएं जो कि मैं वहां पे फिक्स कर सकूं। So I'm going to take this one. I'm going to save this image. We can search by name. अगर हमें न्यूयॉर्क स्ट्रीट चाहिए है तो न्यूयॉर्क स्ट्रीट सर्च कर लीजिए, क्योंकि वो NYC की तरह ही थोड़ा सा उसमें बिलबोर्ड्स और डिजाइन्स कुछ मिल जाएंगे आपको। सो थिंक अबाउट दैट कि कुछ बिजी स्ट्रीट्स के रेफरेंसेस आपको मिल जाएं जो कि आप वहाँ यूज कर सकते हैं। I'm looking at it, though I am not finding, but there are some designs I could use, as this is a 3D building which we can use, but I am not gonna use that. I'm gonna use some references I'm following. So let's bring this another one, this one over here, and take its front portion, only this one, without any border. Control C, Control V, and see it's over here. Drag it. Now what you have to do, you have to mask this thing, right? So first of all, bring it down, right? Both of these things are here. Just mask, use a layer mask in order to erase these areas. And also keep these proportions in mind, that all those proportion has to be, precise. And any queries? Now I'm gonna use my healing brush tool. See, everything uh, comes in handy over here when you, everything is going to be useful when you start working with matte painting, because सारी techniques आपको use करनी पड़ेगी. Yeah, I'm just creating a new form of windows over here. I'm just creating these.
Now what I'm going to be needing, I think I'm going to be needing some, fill this thing. Just put it right over here and mask this group layer and use very soft, increase the size of it and use it over here to hide the details. Okay, you need to hide all those details so that your building can be. Now we need to merge our this layer into this position. We need to merge that. So how are we going to merge it? We are going to use the similar technique which we had used for composition. We'll use curve and we will create a solid 50% color so that we can see that the brightness is pretty high. So we're gonna lower up the brightness. Right, we're gonna see what are the brightness points which we need to, right, somewhat like that. Try to manage it up. Then we will be needing some tones. Now we need to see what tone is this thing is. So go to luminosity and see that there is a green tone of the building which we need to be passed on to this thing. So along with blues so that you can merge and then turn off so that you can see that both of them has a similar skin tone. Sorry, the color tone of the building. Now again it is a bit blurry, so you need to blur this by using filter. To go to filter gallery, go for blur and given Gaussian blur, I'm saying just a little bit of blur so that you cannot see the actual details of it, somewhat like this. And erase some portion so that you cannot see the outer edges and it is barely visible. Now what we need actually, because this is merged, this is blocked now, but if you wanted to add some realism, you'll be needing some billboards, some banners onto this. So you need to go for billboards and banners. Search billboards and banners, uh, PNG images, if you don't want to cut it out of. And try to take from these as a references, because these are actual taken images and not a fake created one. So this will help you create some realism into your own work. So what I'm going to do is I'm going to open this one and I'm going to take uh, this red food sign, copy it up, put it over here so that I could, and yeah. Now I wanted this to be at the left corner, right? I wanted this to be here. I wanted this on this position. And as you can see, my image is flat. And this building right at the right side of my canvas, this building is actually in perspective, right? It's bit in perspective. So what I can do is I can create this perspective for this. So how to do that? First, select the image and press Control X. Press Control X and then go to filter
and there is a vanishing point. Alt Control V is there. So click on that and see you are in your image along with some different options. These are very simple to understand that what are perspectives. Perspectives are actually the definition of depth. Okay, so whenever you have to create something in distance, you will have to create it in a in a different proportion. It's obvious that the thing which is in distance to our eyesight is actually shorter in comparison to the thing which is near in our eyesight, right? हमारे पास जो भी चीज होती है उसका साइज छोटा होता है, जो भी दूर होती है उसका साइज बड़ा होता है। सॉरी, जो पास होती है उसका साइज बड़ा होता है, जो दूर होती है साइज छोटा होता है। क्योंकि हमारी आंखों में लेंसेज होते हैं, तो इमेज जो हमारी आंखों में बनती है वो एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है। ये डिस्टॉर्शन ही होता है जो इमेज को तिरछा दिखाता है। ओके, तो लेंस डिस्टॉर्ट होता है तभी आपकी इमेज जो है वो तिरछी दिखती है। अब जैसे ये सेक्शन जो है, यहाँ पे अगर कोई भी बिलबोर्ड में लगाता हूँ, जैसे ये बिलबोर्ड लगा हुआ है, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, एक डिस्टॉर्शन होगा। तो इस डिस्टॉर्शन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सी शॉर्टकट है, यहाँ पे एक क्रिएट प्लेन टूल होता है, आप उस पर क्लिक करिए। इट विल गिव यू दिस आइकॉन. This icon is actually capable of creating a perspective. Perspective over here, you just have to click and then see it gives you a connector just like a pen tool. So click on here to fix according to the perspective. Click on here and click on here. See, it actually creates a box, a bounding box where you can actually put your perspective. So Control V, you have actually pressed Control X to cut that image into your clipboard. आपने directly उसको Control X करके अपने clipboard में ले गए थे. Now अब Control V दबाइए after creating perspective, Control V, और ये जो रनिंग मार्क्यू में इमेज है, आप इस पे ध्यान रखिए कि इसको आप हटाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको हटा दिए तो ये आपकी इमेज में चिपक जाएगा और ये अलग नहीं होगा। इट विल रूइन योर होल इमेज। सो उसको हटाइए नहीं, बल्कि रनिंग मार्क्यू के साथ ही उसको ड्रैग करके अपने पर्सपेक्टिव में फिक्स कर दीजिए। सी, so my image is actually fixed according to my perspective. Now select this arrow and try adjusting your image. You can even draw in these perspective as well, right? आप अपने ब्रश टूल का यूज करके ड्रॉ भी कर सकते हो, और कहीं से भी कलर वगैरह कहीं से पिक करना हो, सो यू कैन पिक दैट कलर ताकि आप यहाँ पे पेंट कर सको। तो पर्सपेक्टिव का यूज करके यू कैन डू दैट, बट नॉट फॉर दिस राइट नाउ। वो जो इमेज एक बार गई तो वो फिक्स हो गई, ठीक है। नाउ अब आप चाहो तो इस पर्सपेक्टिव को ओके कर दो, सो दैट आपकी वो इमेज यहाँ पे भी फिक्स रहेगी। एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सेलेक्ट दैट इमेज, put a curve over it. Again same procedure. इसका जो पीछे वाला कलर है और जो सामने वाले कलर्स हैं उनसे सैचुरेशन ज्यादा है, तो रेड कलर का सैचुरेशन ज्यादा लग रहा है, तो रेड कलर की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देंगे। ब्राइटनेस चेक करिए, कलर वैल्यूज पे ले जाके ब्राइटनेस देखिए तो काफी ब्राइट है। सेलेक्ट और RGB एंड ब्राइट नहीं, थोड़ा सा कम ब्राइट है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि वो इसके साथ मैच हो जाए। Alright, then remove that and you can see that it is there. Fix. अब ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पे हमें कुछ मिल नहीं रहा है,
सीधी सी बात है, क्योंकि ये फिक्स है तो ऐसा नहीं है कि अलग से समझ में आ रहा है ना कि इमेज यहाँ पे फिक्स है, तो आपको उसको थोड़ा सा बॉर्डर देना होगा। तो बॉर्डर आई मीन यू नीड टू गिव समथिंग टू होल्ड ऑन टू दिस, राइट। ये किस चीज पे होल्ड कर रहा है, तो आपको ऐसा कुछ इसके पीछे क्रिएट करना पड़ेगा। सी पेंटिंग टेक्निक्स भी इसमें इक्वली अवेलेबल है। Go to eyedropper tool and see there is a current layer selected. Go to all layers, select the color, put it over here. उसका थोड़ा सा डार्कर पोर्शन लगाएंगे and we're going to move this image, put a group over here, and you can actually move that image so that you can get a good option over here. Let's just use some other images also in order to create. So I'm taking this whole billboard along with its box as well. Control C, Control. Okay, I'm going to press Control X or Control C is better. Take it. Go to Filter, select the layer. Go to Filter, go to Vanishing Point, and you will find another vanishing point. Create those and another vanishing point over in a place where you want it. So I think I'm going to give it on here or something. I don't know. Let's give it on this position. 1, 2, right? So using this as a reference, and then Control V and put it over here. Okay, that perspective is wrong. So we are going to use another perspective. As यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ये already इस जगह पे है, तो हम क्या करेंगे, हम आइदर इस जगह को यूज कर सकते हैं और या फिर इस जगह को यूज कर सकते हैं। तो मैं इस पोजीशन पे ही अपनी इमेज को फिक्स कर रहा हूँ। प्रेस शिफ्ट, Control V and put it right over there. Press Control T and you can actually select your image and use its size to be a bit shortened. Right? Press OK. Take another layer, go to filter vanishing point, Control V, put it there, and press Control T in order to shape it up. Press OK and it will be placed there. Now you just need to bring that on top of the layer so that you can see that उसका जो brightness है वो बहुत ज़्यादा है, तो brightness थोड़ी सी कम कर दो। तो मे बी उसके अकॉर्डिंग बराबर कर दो। सी इट्स सैचुरेशन वैल्यू में देख लो, रेड बहुत ज़्यादा है इसमें, तो रेड की वैल्यू डीसैचुरेट कर दो लिटिल बिट, रेड की वैल्यू डीसैचुरेट कर देते हैं।
Now this thing actually is not in correct perspective, तो इसको राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव मोड में जाएंगे. थोड़ा सा इसका जो पर्सपेक्टिव है हम मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं. तो इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर करके पर्सपेक्टिव हम थोड़ा सा इसका करेक्ट कर लेते हैं. This is the accurate, yeah, this is the accurate perspective. There is one more thing, press control and you can use these. Slightly rotate. And then you can provide bottom portion of it as well. Select this color and draw the bottom to this, so that you will get a bottom of this. And you need to show some drop shadows. So drop shadows जो है वो multiple जगह से आ सकती है. Either you can create a layer, simple layer, right between, you know, this position. You can create a simple शेडोज जो है वो बहुत ही अनइवन और बहुत ही अजीब सी लग रही है. डोंट वरी अबाउट इट. बेसिकली इसको सबसे पहले आपको फिल्टर में जाके गॉसियन ब्लर करना है, सो दैट ये इतनी ब्लर हो जाए कि हल्की सी नजर आए, समथिंग लाइक दैट. और फिर ओपेसिटी बिल्कुल कम, सो दैट यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ आ जाएगी. फिर इस इमेज के ऊपर में थोड़ा सा हम यहाँ से डॉज बर्न टूल यूज कर लेंगे, सो दैट वी कुड क्रिएट इस इमेज को हम थोड़ा सा डार्क पोर्शन पे क्रिएट कर लेंगे ये सेक्शन को. यहाँ से कनेक्टिंग ब्रिज भी सर्च कर लेते हैं. Subway bridge I'm searching. See, this is a subway bridge. So I'm taking this one because it is quite rusty and it looks not a part of our work. So basically what we are going to do, this portion of it, we're going to take the portion of it and the pillars. And I'm also taking the part of this. Press Ctrl C, take it, Ctrl V, and take it to the topmost layer. Right, take it to the topmost layer, and we are actually going to add this right in between these right, somewhat like that.
So we're going to use two bridges, right? एक इसके अंदर चले जाएगी, that's how we'll do it, और एक इधर चला जाएगा. So what we will do is basically इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे एंड थोड़ा सा इस पे राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव एडजस्ट कर लेते हैं इसका, इसको साइड कर लेते हैं सो दैट इट लुक्स फ्लैट 2D. इसके बाद एक और इसमें ऐड कर लेंगे हम ये. और कभी भी एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी आप पैटर्न वगैरह क्रिएट करते हो ना, तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि किसी चीज को क्लोन करते हैं, कॉपी करते हैं, दूसरा क्लोन है, अगर आपको उसको सीमलेसली बीच में कोई गैप दिए बिना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप आ रहा है, अगर ये आपको नहीं देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लिप करना पड़ेगा. ठीक है, यू हैव टू फ्लिप दैट पर्टिकुलर पैटर्न. तो आप जैसे राइट क्लिक करके इसको फ्लिप करेंगे ना, तो इन दोनों के बीच में गैप्स नहीं आएंगे. इन दोनों के बीच में गैप्स नहीं आएंगे. लेकिन इसमें एक सेक्शन में इशू है, वो ये कि गाड़ियां जो हैं वो अलग अलग हैं, तो हम गाड़ियों के कलर चेंज कर देंगे. विल मर्ज दीज बोथ ऑफ द थिंग्स, हम इनको मर्ज कर देते. थोड़े से बेंड लग रहा है नीचे पे, तो कंट्रोल टी वार्प, और कंट्रोल टी करके वार्प कर देंगे ताकि बेंड जो है वो थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर खींच सके. ठीक है, इमेज को वार्प कर सकते हैं. नाउ अब हम क्या करेंगे, इन पोजीशंस का कॉपी ले लेंगे टाइल्स का. तो कॉपी लेने के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टैम्प टूल यूज कर रहा हूँ. और कॉपी लेना ही बेटर रहेगा बिकॉज स्टैम्प टूल में इश्यू हो रहा है. तो हम कंट्रोल टी, फ्लिप वर्टिकल एंड ट्राई टू जॉइन द पाइप्स. एरो की से भी नेविगेट कर सकते हैं, राइट, एज यू कैन सी. और इन दोनों को फिर से मर्ज कर देंगे. फिर एक बड़ा पोर्शन निकालेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल टी, फ्लिप करेंगे, ज्वाइन करेंगे, राइट. फिर दोनों को ज्वाइन कर देंगे. फिर जनरली हमें एक और लगेगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और यहाँ पे भी हम फिक्स कर देंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे. इसमें भी एक मास्क लगा देता हूँ मैं. मास्क जो है वो बेसिकली को गाड़ी के पीछे कर देगा. गाड़ी के पीछे कर देते हैं सो दैट ये ऐसा लगे कि यहाँ फिक्स है. सिमिलरली ये क्वेश्चन को भी हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड पुट इट ओवर हियर. इसको कंट्रोल करके फ्लिप कर देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे इन दोनों को, एंड सिमिलरली दोनों को मर्ज करेंगे और मास्क करेंगे. मास्क पे केवल गाड़ी का सेक्शन जो है वो दिखेगी, बाकी पूरी इमेज वैसी हो जाएगी. सी, हमने इस इमेज में ब्रिज ऐड कर दिया है जो कि यहाँ से जा रहा है. ब्रिज के जो सेक्शन है, कुछ सेक्शन को हम थोड़ा सा यहाँ से या मास्क करके हम रिमूव करेंगे बेसिकली, बिकॉज ऐसा लगना चाहिए कि वो दोनों बिल्डिंग्स के पीछे से बीच में से जा रही है गाड़ी. नाउ इसकी जो क्या बोलते लाइट्स हैं, सारी वैल्यूज हम पहले देख लेते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इसका लाइट वैल्यू. तो देखते हैं इसकी लाइट्स नीचे से तो बराबर है, नीचे से ये मर्ज है, लेकिन ऊपर से वो बहुत थोड़ा ब्राइट है. तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना सेलेक्ट, गिव इट अ कर्व, और थोड़ा सा वैल्यू जो है वो ऊपर की कम करते हैं. ठीक है, और ये जो कर्व है इस पे भी मास्क लगा देंगे सो दैट हमारा जो ये सेक्शन है ये बराबर ऐसा रह जाएगा. अंदर तो रहेगा ही,
ये वाला सेक्शन थोड़ा सा लाइटन अप होगा और ऊपर वाला सेक्शन पूरा लाइट होगा। केवल बीच का सेक्शन जो है वो हल्का सा लिट है। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ हम इसमें एक और चीज़ है देखेंगे, इसका लुमिनेसिटी किस तरीके की है। तो रेड वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी रेड वैल्यूज का सैचुरेशन कम करेंगे, रेड की वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल हल्का हल्का कम करेंगे। विल सी कि ग्रीनिश थोड़ा सा दिख रहा है और थोड़ी ब्लर वैल्यू चाहिए होगी क्योंकि लेंस का डिस्टॉर्शन तो चाहिए होगा। तो इमेज में फिल्टर में जाके, ब्लर गैलरी में जाके, मल्टीपल है, लेंस ब्लर भी है, जो भी आपको लगे, आपको लगे कि ओके है, आप यूज कर सकते हो। करेंटली आई एम टेकिंग दिस वन जो हल्का ब्लर दिखाएगा। दूसरा चीज कंट्रोल यू, और ह्यू में जाके थोड़ा सा सैचुरेशन हम कम करेंगे, हल्का सैचुरेशन, बिकॉज इतना ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है सिनेरियो में, थोड़ा सा सैचुरेशन कम करेंगे। ओके, नाउ वी हैव एडेड दिस बिल्डिंग। अब नीचे पे इतना बड़ा बिल्डिंग है तो उसके नीचे पे क्या पड़ेगा, शेडो पड़ेगा उसका। तो शेडो देने के लिए हमारा जो मेजर लेयर है, जो मेन लेयर है, उसी लेयर के ऊपर में हम एक और ऐड करेंगे, क्या बोलते हैं, कर्व। और उस कर्व में शेडो की वैल्यू थोड़ी सी कम रखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं इसको बहुत डार्क कर रहा हूँ और फिर अपने मास्क को कंट्रोल आई करूँगा और मास्क पे वाइट कलर पेंट करूँगा उन्हीं जगहों के लिए जिन जगहों पे मुझे और ओपेसिटी जो है वो मेरी रहेगी करीब 30%, लो भी 30%, सो दैट आई कुड कंट्रोल दिस पोर्शन ऑफ द इमेज, जिसमें ऊपर से थोड़ा सा ये अननेचुरल हो जाएगा, तो इसलिए ऊपर में इन सेक्शंस को भी बस हाईलाइट करें। क्लियर हो जानी चाहिए ताकि ये दिखे। नाउ जो हमारा क्या बोलते हैं, पिलर की ये जो लेयर है, इसमें भी एक दो कर्व हम अपनी मर्जी से लगाएंगे, विच इज लाइक शेडो कर्व। इतना डार्क करने के बाद इसको सिमिलरली मास्क को कंट्रोल आए, और इसमें भी उन जगहों पे हम पेंट करेंगे जो नीचे वाली जगह है, वहां पे हम पेंट करेंगे हमारा जो क्या बोलते हैं, पिलर है, पिलर में शेड्स आएंगे ताकि ये लगे कि ये इस जगह का पिलर है। नीचे का हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ठीक है, सो दैट आपका जो पिलर है वो दिखे, नज़र आए क्लियरली, ऐसा लगे कि इसमें डेप्थ है। अंदर के सेक्शंस थोड़े से डल कर देते हैं। राइट, नाउ अब पूरे के ऊपर में एक एलयूटी लगाते हैं। अ, हमारा जो पीछे का ये जो है, इसको भी थोड़ा सा ब्लर आएगा क्योंकि लेंस का जो इशू है। लेंस लेंस ब्लर भी कर सकते हैं, या फिर लेंस ब्लर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा हैवी होता है। गॉसियन ब्लर जो है वो काफ़ी हद तक ये वैल्यूज दे देता है। सिमिलरली हम इसको भी ब्लर करेंगे, फिल्टर, इसको एक इमेज बना देते हैं शेडो वाली,
और गो टू फिल्टर, गो टू ब्लर, गॉसियन ब्लर, ताकि ये थोड़ा सा ब्लरी दिखे, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी डेप्थ आए। अगर आप इस पूरे वर्क में थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि तो फेक लाइट्स आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पे जैसे एक फेक लाइट क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्रोल आई करेंगे और इन सेक्शंस पे व्हाइट कलर का पेंट करेंगे। जो भी सेक्शंस यहाँ पे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो फेक बना लीजिए। मैं बस इन सेक्शंस को व्हाइट कलर का पेंट कर रहा हूँ सो दैट मतलब ये बेसिकली ऐसे लगने चाहिए कि ये जो है ये हमारे क्या बोलते हैं लाइट्स हैं जो कि गई हुई हैं। लाइट्स गई हुई हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो कांच है उन कांचों पर ये लाइट्स जो है वो चमकेंगी। गाड़ी के ऊपर चमकेगी, थोड़ा सा यहाँ पे चमकेगी, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन का खेल है, फिर उसके बाद आप जहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन बनाना चाहें। सिमिलरली इन गाड़ियों पर भी ये थोड़ा सा नजर आएगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा नजर आएगा, इधर पे भी नजर आएगा, इधर पे भी। राइट, थोड़ा सा ये नजर आएगा, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके इसको जेन्युइन कर देते हैं। अब इसको चाहें तो हम ऐसे ही रख सकते हैं और या तो चाहें तो इसके ऊपर में हम एक एलयूटी और लगाते हैं, कर्व लगाते हैं और इसकी वैल्यू को डार्क कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज को डार्क कर देंगे। थोड़ा सा एक ग्लोबल इफेक्ट ऊपर में डालना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्लोबल इफेक्ट नहीं डालेंगे तो आपकी जो क्या बोलते हैं इमेज है वो उतनी रियलिटी उसमें नहीं दिखेगी, रियलिज्म नहीं आएगा। इट इज डन। थोड़ा सा इसमें से हम एक एलयूटी हमने यहाँ पे लगा दी और हमारा मैट जो है वो तैयार हो गया। अब आप यहाँ पे 10 चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ नई चीजें यहाँ पे लगा सकते हैं इमेजरी में, बट दिस इज डन, आवर मैट इज डन एक्चुअली। ओके, सो बेसिकली इसका पॉइंट ये रहता है कि एक अननेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जो कि नेचुरल दिखे, जो कि रियलिटी में तो नहीं मिल सकता लेकिन वो नेचुरली आपको मिले। तो हमने इसलिए देखिए पर्सपेक्टिव में ऐड किया, बिलबोर्ड्स वगैरह ऐड किए, हमने कलर कंपोजिशन किया, हमने थोड़ी सी डिजिटल पेंटिंग की बेसिकली उन जगहों के लिए जहाँ पे हमें पेंट करना पड़ा। यहाँ पे डिजिटल पेंटिंग केवल उन जगहों के लिए करनी होती है जिन जगहों को हमको पेंट करना है, बेसिकली मर्ज करना है, अदरवाइज बाकी और किसी चीज के लिए नहीं। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैट पेंटिंग सर्च करते हैं तो जनरली आपको मैट के जो एग्जांपल्स आते हैं वो ऐसे आएंगे जिसमें डायनामिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं जैसे ये यहाँ पे कैरेक्टर आपको दिख रहा है, कोई कैरेक्टर खड़ा हुआ है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, जिस तरीके की, ये तो खैर हालांकि पूरा डिजिटल पेंटिंग वाला मैट है तो कैरेक्टर होना लाजमी सी बात है, लेकिन कहीं में डायनासोर दिखेंगे, कहीं में ड्रैगन्स दिखेंगे, कहीं में कुछ दिखेगा, कहीं में सी कुछ अजीब से जानवर, कंगारू जानवर मिक्स करके दिखेंगे। सो मैट में कभी भी एनिमेटेड ऑब्जेक्ट नहीं डालते हैं। मैट, क्योंकि एनिमेटेड ऑब्जेक्ट जो है वो तो भाई जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो तो वीडियो के थ्रू जाएगा, है ना, तो वो तो जा नहीं सकता मैट में। लेकिन जो स्टिल है, जो ऐसी चीज है जो कि मूव नहीं कराती है, वो मैट में होगी। ठीक है, तो बड़े बड़े स्ट्रक्चरों में मैट होगा, आपका क्या बोलते हैं
है ना, जैसे इस तरीके का है भाई, ये एक मैट हो गया। वैसे तो ये इमेज मैनिपुलेशन के अंदर आता है, इमेज मैनिपुलेशन हो जाता है कि इमेज में आपने क्या बोलते हैं पहाड़ को फिक्स किया, जैसे हमने अभी मास्क करके फिक्स किया, सिमिलरली वैसे ही इसको भी किया गया है। बट हाँ, अगर ये स्टैच्यू है और हम ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये स्टैच्यू है, तो फिर हमको नहीं लगेगा क्या बोलते हैं, फिर हम इसको मैट कह सकते हैं। बट फिर यहाँ पे चढ़ने की जगह नहीं मिल रही है। एक्चुअल में क्या है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, ऐसा एनवायरनमेंट जो देखने से लगे कि ये बिलीवेबल है, ये एक्चुअल एनवायरनमेंट है, इसमें जाया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ओके, तो ये रहना चाहिए। अब देखिए उन्होंने सिटी का इमेज लेके उसमें मशरूम्स फिट कर दिए हैं। मशरूम्स की ये जो आपको इमेज दिख रही है, जो लाइट्स दिख रही है, कुछ नहीं है, मशरूम का बस सिलेक्शन लेके उसके ऊपर में लाइट्स फिट की गई है। लाइट्स फेक भी नहीं है, ये एक्चुअली इमेज है, बिल्डिंग की इमेज है जिसको यूज करके फिट किया गया है। तो इट इट कैन बी डन, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, कैन बी डन, राइट। सो समझ में आया यहाँ तक आपको मैट वर्क कि क्या होता है, मैट पेंटिंग, और किस तरीके से मैट क्रिएट किया जाता है? Yes, sir. क्लियर टू यू? या सर, व्हाट अबाउट यू शत्रु? Yes, sir. ओके, शुभकामना, आपको समझ में आया? Yes, sir. Okay, so this will be your assignment, and we had almost completed। एक कंक्लूजन क्लास हम लोग मंडे को करेंगे, उसके बाद आपका फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएगा। लोग दूसरे सॉफ्टवेयर्स को देखेंगे। ऑल राइट, और कोई भी डाउट होगा, कोई भी बात होगी, तो यू गाइस कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। और असाइनमेंट्स पूरे कंप्लीट कीजिए, आपके पास संडेज का टाइम है, मंडे को आप प्रोवाइड करेंगे, मंडे को एक कंक्लूजन होगा और फिर हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएंगे। ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय, थैंक यू, बाय Bye, बाय, sir. बाय बाय।